मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हर आदमी मेहनत करके अमीर बनता तो आज हर मजदूर अमीर होता। लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है, यानी आज अमीरी सिर्फ अगर मेहनत से आती तो हर मजदूर अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा रुको, लेकिन सच यही है कि हार्डवर्क करके, सिर्फ हार्डवर्क करके अमीरी नहीं आती, लेकिन हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आज कोई ये मोटिवेशनल बात नहीं है या मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूँ यहाँ। ये फाइनेंशियली डिसीजंस हैं, ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है लोगों की कि वो आर्थिक रूप में यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हैं बस। तो उन्हें भी आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंस बनाना है। तो आज हम सीखेंगे सैलरी ट्रैप क्या है, कैश फ्लो कैसे काम करता है और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता कैसे पाई, यानी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, क्योंकि होना ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, और हर एज का बंदा, चाहे वो 18 का हो, 25 का हो या 35 का हो या 40 का हो या 45 का हो, हर बंदे को पैसे की इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरत है। इस दुनिया में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता। यदि पैसा है तो सब कुछ होगा। पैसा है तो लोग, रिश्तेदार, घर परिवार सब आपके पीछे खड़ा है, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप समझ सकते हो इस बात को। और मैं ये सिर्फ मेन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सारे मतलब पूरी कम्युनिटी, पूरे ग्रुप्स के लिए कह रहा हूँ, यानी हर मेंबर के लिए कह रहा हूँ मैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं या मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। मैं सबके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में इंडिपेंडेंस बनो फाइनेंशियली। अब बात करते हैं सैलरी ट्रैप की सच्चाई। तो सैलरी ट्रैप की सच्चाई ये है कि जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, जॉब हर मामूली आदमी करता ही है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना गलत है। जॉब करो, पैसा कमाओ, ठीक है, लेकिन जॉब करके जो तुम सिर्फ उसी में फंसे रहते हो कि जॉब करी, पैसा आया, बस तुम्हारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आ रहा है बार बार कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो हर मंथ में एक फिक्स डेट पर तुम्हारी सैलरी आएगी। जिस दिन तुम्हारी सैलरी आएगी उस दिन तुम खुश हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा माइंड उलझा देगा तुम्हें कि सैलरी आई अभी, अब कुछ कुछ ले लो, चाहे फालतू खर्च कर दो या कुछ सामान खरीद लो। ये तुम्हारे माइंड के साथ एक गेम है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि मतलब ध्यान दीजिए, छुट्टी, पढ़ाई, घर, काम, ऑफिस, ठीक है सब, लेकिन अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यानी कि गणित का सीधा फॉर्मूला यही है, आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, और आप रुकते हो, आपका पैसा रुक जाता है, क्योंकि आप तो एक्टिव इनकम कर रहे हो ना, आप तो नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। अब मतलब वो पैसा नहीं देगा, आप उसका काम करोगे तो आपको पैसा देगा, अगर वो आप नहीं करोगे उसका काम तो वो आपको पैसा नहीं देगा। बस इतनी सी बात है, ये गणित का सीधा फॉर्मूला है। तो बीमारी, छुट्टी, उम्र, नौकरी का रुक जाना, यानी ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जीवन में, और इन सब में तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी इनकम जीरो हो जाती है। यानी मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये सैलरी आई, ये पैसा आया, और यहाँ खर्च कर रहे हैं, मतलब ये हो गई छुट्टी, ये हो गई बीमारी, और ये हो गए बच्चों के खर्च, स्टूडेंट्स के पढ़ाई मढ़ाई के, तो अब घर का राशन। यहाँ से सैलरी आई, यहाँ नहीं पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, ये इसे अट्रैक्ट कर लेगी पांचों चीज़ें। छुट्टी, स्टूडेंट्स के आपके बच्चे हैं तो आप पढ़ाई के लिए उन्हें भी पैसा चाहिए, आप बीमार है कोई तो हर चीज़ में, अगर आप नौकरी पर आपको उसमें भी पैसा चाहिए, तो डायरेक्ट वो सैलरी यहाँ नहीं हो रही, डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रही हैं पांचों चीज़ें। तो ये चीज़ें सैलरी आते ही खाली कर देती हैं, अकाउंट खाली, यानी आखिरी मंथ आते आते तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यही है सैलरी का ट्रैप। तो सैलरी ट्रैप को तुम्हें समझना होगा और सैलरी ट्रैप से बाहर निकलना होगा। तो बहुत सारे लोग इसमें फंसे रहते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियली
फ्री नहीं हो पाते हैं। बात करते हैं कि क्यों सैलरी मतलब मानसिक सुरक्षा देती है, तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करती है, तुम्हारे माइंड को सिक्योर फील कराती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि वो एक फिक्स डेट पे रहती है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरी सैलरी आने वाली है आज 5 तारीख को, फिर अगले मंथ 5 तारीख को, एक फिक्स डेट है। क्योंकि वो तुम तय नहीं करते ना, तुम उसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते, तुम्हारा बॉस तय करता है, वो कंपनी तय करती है, उसका ओनर तय करता है, कि उसका मैनेजर तय करता है कि किसको कितना सैलरी देना है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी सैलरी आने वाली है एक फिक्स टाइम पे, तो इसलिए तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ एक गेम खेलने लगता है। तुम्हारी जैसी सैलरी आए तुम कुछ भी काम में ले लो, लेकिन सैलरी तो आना ही है। इसलिए तुम्हारा मन एकदम, तुम्हारा माइंड खुश हो जाता है अंदर से, तुम में एक उत्साह आ जाता है। बस तुम्हारी हर महीने इनकम आ गई, मतलब तुम्हारा पैसा आया, तो तुम्हें पैसा दिखने लगता है कि मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है, बस। और तुम यही भविष्य यानी फ्यूचर से अनजान हो जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं है अब कि ये सैलरी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आगे क्या करना है सब भूल गए तुम। क्योंकि अब तुम्हें लालच आ गया तुम में, यानी अब वो जज्बा यानी वो जोश नहीं रहा कि अब मुझे पैसा कमाना है। तो तुम्हें बस तुम्हारे माइंड ने यही उलझा दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा तुम्हें नियंत्रित करता है। तो आप पैसे कमाते हो, सुरक्षा नहीं कमा पाते, यानी सिक्योरिटी नहीं कमा पाते, तो आपकी सैलरी कौन तय करता है? कंपनी तय करती है, सिस्टम तय करता है। इसलिए और आपको बस पैसा दिखने लगता है, जैसे ही पैसा दिखा बस यही गेम ब्लोइंग, यानी माइंड यहीं ब्लोइंग हो जाता है, यहीं फंस जाता है। तो सैलरी ट्रैप और ये यानी पैसे को फ्यूचर के बारे में भी सोचो। इनकम आई तो ये मत सोचो कि पैसा है मेरे पास, उसमें से भी ये सोचो कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। और बजटिंग करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बजट बनाना मतलब बहुत से लोग तो ये करते हैं कि पैसा आएगा बैंक में डाल देंगे। अच्छी बात है, बैंक में डाल दिया, लेकिन अगर उसी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करो तो वो पैसा आपका डबल होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा। तो डबल होने में ज़्यादा फ़ायदा है, मल्टीप्लाई में ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि बैंक आपको 3% का इंटरेस्ट देती है और इन्फ्लेक्शन देती है 6% का। तो एक साल में 6% का जो रिटर्न मिलता है आपको, मतलब एक महीने का 6% का रिटर्न देती है इन्फ्लेक्शन, और 3% इंटरेस्ट देती है बैंक एक मंथ का। तो एक साल में 3,000 ब्याज लग जाता है, इसका 6,000 लग जाता है इन्फ्लेक्शन का। तो यहीं मिडिल क्लास लोग सोचने लगते हैं कि यार तो कि पैसा बढ़ेगा, एफडी करा लूँ। नहीं, इन्वेस्टमेंट करो पैसे की। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? मध्यम वर्ग और गरीब यानी मिडिल क्लास लोग ये पूछते हैं कि तुम्हें सैलरी कितनी मिल रही है। कि कोई बताएगा 10,000, कोई बताएगा 20,000, कोई बताएगा 25,000। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये आती है, सबसे बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, कि अगर किसी ने बोल दिया कि मैं तो एक मंथ का 30,000 कमा रहा हूँ, तो मिडिल क्लास सोचने लग जाएगा कि वो 25,000 वाले से ज़्यादा 30,000 कमा रहा है। तो 30,000 ये कमा रहा है तो मतलब इसके पास बहुत पैसा है। बस यहीं फंस जाते हैं। ये सिस्टम कितना कैश फ्लो बना सकता है। अमीर लोग समय बेचने से बचते हैं और सिस्टम बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, अपना खुद का बिजनेस बनाते हैं, यानी और नौकरी भी नहीं छोड़ते वो। एक मिडिल क्लास लोग क्या करता है, अपने ईगो को हर्ट कर लेता है। अगर किसी ने उसके ईगो पे बात कर दी तो उसने ईगो हर्ट हो गया उसका, वो गलती कर बैठता है यहीं पे। सबसे बड़ी मिस्टेक, वो नौकरी छोड़ देगा। अब नौकरी छोड़ देगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन नौकरी छोड़ देगा। जब नौकरी छोड़ दी उसने और उसके पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई इनकम का जरिया नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, तो फिर कैसे फाइनेंशियली ग्रोथ मिल सकती है? तो अमीर लोग यही एक समझदारी वाला निर्णय लेते हैं, यानी कि जॉब नहीं छोड़ते, लेकिन जॉब पे निर्भर रहना छोड़ देते हैं। नौकरी नहीं छोड़ते, लेकिन नौकरी पर डिपेंडेंस छोड़ देते हैं, हटा देते हैं कि अब मुझे नौकरी करके डिपेंड नहीं रहना है, अपने एसेट्स बनाना है और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। इंडिपेंडेंस, अपनी खुद की फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ानी है, अपना खुद का कैश फ्लो स्ट्रेटजीज लगाना है, खुद का फॉर्मूला लगाना है, खुद का ओनर बनना है, खुद का मालिक बनना है। और समय, टाइम इज़ द गोल्ड, यानी टाइम उनके लिए बहुत कीमती होता है, अमीर लोगों के लिए। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी लाइफ में दोबारा मुड़ के नहीं आएगा। तुम खुद सोचो कि तुमने जो बचपन में जो
मतलब जैसे तुम स्कूल गए बचपन में, तो तुम क्या वो समय लौट के आ सकता है वापस? नहीं आ सकता। तुमने मौज मस्ती करी खूब, लेकिन अब वो दिन कहाँ रहे? क्योंकि अब समय आ नहीं सकता ना वो लौट के, क्योंकि अब वो निकल चुका है। और जो बीत गया है वो अब कल ना आएगा। ये सुना होगा ना, जो बीत गया है वो अब कल ना आएगा। तो सच्चाई यही है कि समय से, टाइम से सीख जाओ, समझ जाओ, और अपने टाइम को बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो। कहीं दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो, कहीं पार्टी में, कहीं शादी में, तो ये मत करो। करो लेकिन एक लिमिटेशन के, हफ्ते में, वीक में एक बार, लेकिन हर दिन, हर रोज़, हर घंटे, ये बहुत गलत है। गलत क्या, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको एक अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। तो टाइम इज़ द गोल्ड। टाइम की वैल्यू करो, टाइम को बचाओ, और अपना टाइम फालतू में किसी को मत दो। अपना टाइम अपने आप को दो। अब हमने सीख लिया सैलरी ट्रैप क्या है। तो सैलरी ट्रैप में फंस तो जाते हैं लोग, लेकिन अब बात करते हैं सैलरी ट्रैप से बाहर कैसे निकले। क्योंकि आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जो सैलरी ट्रैप में फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। तो अब मैं बता दूं कि सैलरी ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी सोच बदलना होगा, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना होगा और इसे बदलना होगा। तो इसके 3 स्तर होते हैं। पहली होती है एक्टिव इनकम, जितना काम उतना पैसा। दूसरी होती है सेमे एक पैसिव इनकम, सिस्टम प्लस पैसा। और तीसरी होती है पैसिव इनकम। तो इसका होता है सिस्टम प्लस पैसा। लेकिन पैसिव इनकम में आपको काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बार काम करके छोड़ दो, लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा। और एक्टिव इनकम में आप जब तक काम करोगे सिर्फ तब तक ही आपको पैसा मिलेगा। मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं, आप ऑफिस में जाते हो, आप एक मैनेजर हो, मान लो आप बैंक मैनेजर हो, तो आप बैंक जाते हो, आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हो, आप अपनी जॉब पूरी करते हो, आप अपनी नौकरी पूरी करते हो, तो आपको उतने घंटे का, मान लो 8 घंटे कर रहे हो, 10 घंटे कर रहे हो या 6 घंटे कर रहे हो, तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा। मंथली आपकी इनकम कितनी है, जैसे वो एक तय रहती है, वो सिस्टम तय करता है, वो कंपनी तय करती है, वो ओनर तय करता है। 50,000, 60,000, 25,000, वैसे एक मैनेजर की इनकम 25 से 30,000 होती है। तो मान लो 25,000, अगर 25,000 आपकी इनकम है तो वो एक्टिव इनकम है, यानी आप जब तक उस बैंक के मैनेजर हो तब तक आपको पैसा मिलेगा बस। और एक यह है कि पैसिव इनकम जो रहती है, जैसे अगर आपका कोई कमरा रेंट पे दे दिया, तो आप काम नहीं कर रहे, लेकिन वो रेंट का किराया आप भरता रहेगा ऑटोमेटिक, तो वो पैसिव इनकम होती है। जैसे एसेट्स में आप गाड़ी रेंट पे दे सकते हो, रियल इस्टेट, ज़मीन, यानी बहुत सी चीज़ें, होटल, दुकान, स्टोर, कुछ भी, ये होती है पैसिव इनकम। यानी तो आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपके लिए पैसा काम कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग, अधिकतर लेवल 1 में फंसे होते हैं, यानी एक्टिव इनकम में, कि काम किया, पैसा आ गया, बस। मतलब क्या कर सकते हैं कि जितना काम करोगे उतना ही पैसा, तो वहीं फंसे रहते हैं कि पैसा आ गया बस। अब क्या करना है, सवाल ये नहीं है कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो, तुम 5,000 कमा रहे हो, 25,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सिस्टम बनाने वाला 0 से अरबों तक जा सकता है, और वहीं जो सिस्टम नहीं बनाता वो लाखों कमा कर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इतनी सी बात है। यानी कि सवाल ये है कि अगर मान लो तुम 1 साल काम पे नहीं जाओ, तो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी। क्योंकि तुम एक्टिव इनकम के भरोसे हो ना, तो तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम खुद सोचो। देखो, आप ये मत सोचा करो कि एक्टिव इनकम ही करना है या एक्टिव इनकम नहीं करना है। एक्टिव इनकम करो, मैंने मना नहीं किया कि एक्टिव इनकम मत करो, लेकिन कब तक करो। एक्टिव इनकम जब तक करो जब तक आप अपने लिए इंडिपेंडेंस, यानी एसेट्स नहीं बना लो। एसेट्स भी बना लो तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो एक्टिव इनकम छोड़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिर क्या करना है। तो आपको डिसीजन लेना है, आपकी डिसीजन मेकिंग है। तो एक्टिव इनकम आप साथ करो और एसेट्स साथ में, यानी दोनों को कंटिन्यूस ग्रोथ पे ले जाओ, यानी कि इससे डबल फ़ायदा होगा आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपनी, यानी इंडिपेंडेंस में लगाओ, अपनी ग्रोथ में लगाओ, अपने एसेट्स में लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ, अपनी सेल्फ ग्रोथ में लगाओ।
बस ये केवल पुरुषों की समस्या नहीं है, ये महिलाओं की भी समस्या है, क्योंकि हर इंसान मतलब यार बहुत सी क्या मतलब 99% लोग तो इसी सैलरी ट्रैप में ही फंसे रहते हैं। क्योंकि समय की बंदी पाबंदी और घर वालों की बात जितनी पुरुष के लिए लागू होती है उतनी ही महिलाओं के लिए भी लागू होती है, क्योंकि दोनों के साथ सेम ही है। महिलाओं को भी समय की पाबंदी, परिवार की जिम्मेदारियां और घर खर्चे सब, मतलब ये दोनों की बराबर प्रॉब्लम है कि सैलरी ट्रैप में फंसे ही रहते हैं लोग। एक के बाद इनकम गैप, चलो महिलाओं के लिए सुरक्षा, स्वतंत्रता, विकल्प के लिए नियम एक यानी रूल एक ही लागू होता है, यानी कि जब तक आप पैसे को अपने लिए काम पर नहीं लगाएंगे तब तक आप पैसे के पीछे भागेंगे। आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, और अगर आप उसे अपने काम पे लगा लोगे तो वो आपके लिए काम करेगा। बस इतनी बात है, दोनों के लिए यही सिंपल फॉर्मूला। नहीं कह रहा कि सैलरी गलत है, लेकिन सैलरी पर ही डिपेंड रहना ये एक गरीबी योजना है। अमीर जल्दी नहीं बनते, लेकिन सही दिशा में चलते हैं। और ये चैनल आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप जल्दी अमीर कैसे बनो, क्योंकि ये फेक फालतू का मोटिवेशन मैं नहीं देता कि आप 2 दिन में 1 करोड़ कैसे कमाएं और 5 दिन में लखपति और अरबपति कैसे बने। तो ये मैं इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस चैनल पे आपको मिलेगा कि आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कैसे करें, अपना सिस्टम कैसे बनाएं, आप मतलब ओरिजिनल तरीके से आप अपना सिस्टम पावरफुल तरीके से कैसे बनाएं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे, और अपना माइंडसेट कैसे चेंज करें, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें। आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो आपको वो भी मिलेगा इस चैनल पे, लेकिन कोई फेक मोटिवेशन या कोई फेक डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी कि आप 1 दिन में करोड़पति कैसे बने, 1 दिन में अरबपति कैसे बने। मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी आज की जो इनकम है वो आपको फाइनेंशियली फ्री कर रही है या आपको सिर्फ सैलरी ट्रैप में ही फंसाए हुए है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर कर। अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा भी सोचने पर मजबूर किया हो, यानी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ कुछ ना कुछ तो इस वीडियो में हमारे लिए यूज़फुल था, तो यार मतलब ये वीडियो आपके काम की रही या आपने कुछ इस वीडियो से सीखा। और अगर चैनल सिर्फ तेज अमीर बनाने का सपना ही नहीं दिखाता, ये लॉन्ग टर्म और सिस्टम बनाने का ही ग्रोथ देता है, स्ट्रेटेजी सिखाता है। अगर आप अपने सिस्टम को, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को बदलना चाहते हो, ग्रोथ इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आप अपना फाइनेंशियली एम्पायर बनाना चाहते हो तो मेरी मंडे वाली सीरीज़ इस चैनल पर मंडे को हर बार यानी हर सीरीज़ का पार्ट आता है, उसे देखिए। आप अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ उससे पूरी कर सकते हैं, आपकी जर्नी पूरी होगी। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक